अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्लास 9। अब बेसिकली चैप्टर नंबर 4 का 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 4 बेसिकली मेरे पास है क्या। उसने कहा सर चैप्टर नंबर 4 का नाम है फैक्टराइजेशन, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्या लिखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली फैक्टराइजेशन होती क्या है। ठीक है सर, मैंने क्या मेंशन किया, उसने लिखा सर फैक्टराइजेशन। अब ये याद रखिएगा, ये बेसिकली प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं इनटू फैक्टर्स की फॉर्म में। अगर किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी नंबर्स को अगर फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक करें तो इस प्रोसेस का नाम हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन। अब बच्चे ने यह सवाल पूछा जो कि बनता था। उसने पूछा कि सर बताएं, एक वर्ड आपने कहा कि सर बेसिकली फैक्टराइजेशन क्या है, प्रोसेस है किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी नंबर को फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करने को। तो पहले मुझे ये बताएं फैक्टर्स क्या होते हैं। हमारे बच्चों असल में प्रॉब्लम ये है कि ना चीज़ों पे सवाल नहीं पूछते, उनको पता ही नहीं होता कि सर फैक्टर्स क्या है। बस उन्होंने रट्टा लगा लिया कि सर फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करने के प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। लेकिन अब बात क्या गई कि सर फैक्टर्स क्या हैं। तो सर याद रखिएगा, फैक्टर्स ऐसे नंबर या ऐसी वैल्यू होती हैं जो दूसरी वैल्यू को कंप्लीट क्या कर दें, डिवाइड कर दें। यानी कि मुझे बताएं 6 किससे डिवाइड होता है, 6 डिवाइड होता है 1 से। सर 6 किससे डिवाइड होता है, 2 से। सर आगे बताएं 6 किससे डिवाइड होता है, उसने कहा सर 3 से। और फिर बताएं 6 किससे डिवाइड होता है, उसने कहा 6 से। तो इसका मतलब ये चारों क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 6। समझे, अगेन रिपीट कीजिए, 6 किससे डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से एंड 6 से। तो ये चारों क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 6। क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 6। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर या ऐसी वैल्यू जो बेसिकली किसी भी वैल्यू को क्या कर दें, कंप्लीट डिवाइड कर दें। तो अगर कंप्लीट डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब जो वैल्यू आपके पास है वो क्या है, फैक्टर। क्या है, फैक्टर। तो आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन की फर्स्ट टाइप। उसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइप के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कॉमन। ठीक है सर, कैसे सॉल्व करते हैं, बाय कॉमन, बाय टेकिंग कॉमन। अब उसने कहा सर अगर पार्ट नंबर 1 देखें आप, तो चले मैंने मेंशन कर दिया कि सर पार्ट नंबर 1 हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ क्या लिखा, पार्ट नंबर 1 मेंशन क्या कर दिया सर, सॉल्व। इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन रीराइट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4x, फिर मेरे पास क्या बताइए 16y, और लास्ट में क्या है मेरे पास 24z। अब उसने क्या कहा था सर, बाय टेकिंग कॉमन हम सॉल्व करेंगे। अब अगर आप नोटिस करें तो तीनों टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। उसने x y z, उसने कहा सर ये तीनों तो अलग हैं। सर मुझे बताएं 4, 16 और 24 क्या किसी एक टेबल में आते हैं। उसने कहा जी सर 4 के टेबल में आते हैं। तो 4 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा अंदर, उसने कहा सर x। अब मुझे ये बताएं 4 का टेबल में कितना पढ़ूं कि 16 आ जाए। उसने कहा सर 4 4 का क्या हो जाएगा, 16। आगे बताएं 4 का टेबल कितना पढ़ें, 24 आ जाए। उसने कहा सर 4 6 क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, जैसे ही आपने कॉमन लिखा उसके बाद सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। नोट करें कुछ भी कॉमन है। उसने कहा सर x y z नहीं है कॉमन। यहाँ पे दोनों में 2 का टेबल तो कॉमन है, लेकिन सर यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब यही बेसिकली हो जाएगा पार्ट नंबर 1 का आंसर। तो बताएं कितना आसान लगा। उसने कहा सर ये तो मुझे बहुत आसान लगा। देखें ये आसान है भी। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हमने क्या मेंशन किया सर, सॉल्व। अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम रीराइट कर रहे हैं। अब देखें क्वेश्चन मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा सर क्वेश्चन मेरे पास है x²। फिर बताएं क्या है, उसने कहा सर +3x² y। फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा सर +4x² y² z। ठीक है सर, आपने मेंशन कर दिया। अब आप नोटिस करें क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो तीनों टर्म में है। उसने कहा सर मेरे पास यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है। इसका मतलब तीनों टर्म में कॉमन कौन है, x²। तो अगर x² को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे बताएं सर पहली वैल्यू में क्या आएगा। उसने कहा सर फर्स्ट टर्म में मेरे पास आ जाएगा 1। अब बच्चे ने पूछा सर आपने 1 क्यों लिख दिया। तो बच्चे ने वही बेतु का आंसर जो सुना हुआ था हमेशा से वही सुना। उसने क्या कहा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या लिख देते हैं 1।
ऐसा नहीं है सर, याद रखिएगा, प्रॉपर लॉजिकल आंसर देंगे। मुझे बताएं सर एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस एक्स स्क्वायर मिल जाए। उसने कहा सर 1 से। एक्स स्क्वायर 1 जा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया 1। अब एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो सर क्या बचा 3, आगे क्या आ जाएगा y। फिर इसी तरह सर मेरे पास क्या बचा 4, एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग क्या बचा बताइए वाई स्क्वायर, साथ में क्या आ गया z। और यही बेसिकली हो गया इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर। तो अगेन एक आसान क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अब क्या सॉल्व करेंगे, उसने कहा सर अब मैं सॉल्व करूँगा इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है सर, क्या सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3, और मैंने क्या मेंशन कर दिया बताइए सॉल्व। अब जैसे ही मैंने सॉल्व मेंशन किया तो देखें पार्ट नंबर 3 में क्या है बताइए ज़रा। उसने कहा सर पार्ट नंबर 3 रीराइट करूँगा। सबसे पहले क्या है 3p_q_r, उसके बाद क्या है +6p_q, आगे क्या है t। फिर बताएं मेरा बच्चा क्या है, उसने कहा हाँ सर मेरे पास है 3p_q, साथ में बता दीजिए क्या है s। अब जैसे ही आपने मेंशन किया अब आप नोट डाउन करेंगे कि सर यहाँ पे आपके पास क्या क्या कॉमन है। उसने कहा सर अगर आप नोट करें तो 3 का टेबल तीनों में क्या है कॉमन, यानी कि तीनों में कॉमन क्या है 3, तो मैंने 3 बाहर ले लिया। उसके बाद क्या है उसने कहा सर अगर आप नोट करें तो हर टर्म में p है और कौन है q, तो अगर 3p_q बाहर चला गया तो रिमेनिंग क्या बचा s। अब मुझे बताएं 3 का टेबल में कितना पढ़ूँ कि 6 आ जाए। उसने कहा सर 3 2 6, p एंड q बाहर चला गया, क्या बचा उसने कहा सर t। सर 3p_q बाहर चला गया, सिर्फ क्या बचा s, और यही हो जाएगा मेरे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर। तो उम्मीद है कि एक आसान क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। उसने कहा जी सर पार्ट नंबर 3 मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल लगा। चलें अब मुझे बताएं सर मेरे पास पार्ट नंबर 4 क्या है। उसने कहा सर अगर आप बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 4 की, मैंने मेंशन कर दिया सॉल्व। ठीक है भाई, चलें ऊपर लिखते हैं ताकि प्रॉपर अच्छा सा प्यारा सा लगे। तो हमने लिखा सर पार्ट नंबर 4 और लिख रहे हैं हम सॉल्व। ठीक है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन रीराइट कीजिए। अब जैसे ही आप रीराइट करने गए क्वेश्चन देखें मेरे पास क्वेश्चन है क्या। उसने कहा सर मेरे पास है 9। ठीक है, उसके बाद क्या है QR, ब्रैकेट में क्या है s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। फिर बताइए क्या है 18 के साथ क्या है। उसने कहा सर q स्क्वायर, साथ में क्या है r स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। चले भाई सर अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या है दोनों टर्म में कॉमन। अब उसने कहा सर सबसे पहली बात करें तो 9 और 18 दोनों में कॉमन टेबल क्या है। उसने कहा सर 9। चलें बहुत अच्छे। अब यहाँ देखें q की पावर क्या है 1, अगर नहीं है तो इसका मतलब कितने q हैं 1 q हैं, और q स्क्वायर में कितने q आ रहे हैं। उसने कहा सर 2। सर यहाँ पे 1 q, यहाँ पे 2 q, तो दोनों में कॉमन क्या है q। सर सोचें हम दोनों मिलके खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है भाई, या दो बच्चे चले खाना खाने जा रहे हैं, एक के पास 100 रुपये, एक के पास 200 रुपये, और दोनों को क्या करना है अमेरिकन सिस्टम पे कंट्रीब्यूशन करना है। तो क्या पहला 200 रुपये देगा, नहीं सर दोनों कितने देंगे 100 रुपये, जो दोनों में क्या होंगे कॉमन, सेम एज इट इज़। उसने कहा सर यहाँ पे अगर q है और यहाँ पे q स्क्वायर है, इसके पास 1 है और इसके पास 2 हैं, तो जब मैं पूछूंगा दोनों में कॉमन क्या है तो दोनों क्या बोलेंगे सिर्फ 1। दूसरे वाले के पास 2 थे लेकिन वो 2 देगा नहीं, वो कितने देगा सिर्फ 1 देगा। इसी तरह यहाँ पे r कितने हैं 1 और उसके पास कितने 2, तो अगर आप मिला के बात करें तो सर दोनों कितने दे देंगे 1 r बाहर दे देंगे। ठीक है सर, अगेन ये देखें ये तो एक कंडीशन हो गई, एग्जाम्पल हो गई। याद रखिएगा लॉजिकल बात क्या है सर, यहाँ पे 1 r है और यहाँ पे कितने आ रहे हैं 2, तो अगर मैं दोनों में से कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ पे 1 है तो 2 के अंदर भी तो 1 आएगा ना, 1 + 1 2 होता है, तो 1 क्या ले लूँगा बाहर कॉमन ले लूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। उसने कहा सर ये तो मैंने निकाल लिया बाहर। अब मुझे बताएं और क्या कॉमन है। सर और अगर आप नोट करें तो मेरे पास है s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, दोनों में कॉमन। ठीक है, अब बताएं मेरे पास पहले में क्या बचेगा। उसने कहा सर 9 बाहर चला गया, q बाहर चला गया, r बाहर चला गया, s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। सर ये बेचारा तो पूरा का पूरा कंगाल हो गया, इसके सब बाहर चलेगा। ठीक है भाई, अब अगर चलेगा तो मुझे बताएं सर इस पूरी वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये पूरी वैल्यू वापस आ जाए। उसने कहा सर 1 से। अब आगे बताएं सर 9 था और यहाँ 18, तो 9 का टेबल कितना पड़ेगा 18 आ जाए, 9 2 18। q स्क्वायर में से कितने q बाहर चलेगा। उसने कहा 1, तो अंदर कितने बचेंगे 1। r स्क्वायर में से 1 r बाहर चला गया तो अंदर कितने बचेंगे। उसने कहा 1 r, और यही बेसिकली हो जाएगा पार्ट नंबर 4 का आंसर। तो उम्मीद है कि पार्ट नंबर 4 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 देख लीजिए। सर ये दोनों आसान क्वेश्चन है तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना किसी किस्म का।
उसने कहा सर देखें पार्ट नंबर, अगर आप बात कर रहे हैं 5 की तो मैंने मेंशन कर दिया पार्ट नंबर 5, साथ में क्या लिख दिया सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या कर लूँगा, क्वेश्चन कर लूँगा रीराइट। बताएं मेरे पास क्वेश्चन क्या है। उसने कहा सर जेड स्क्वायर डिवाइड बाय, साथ में क्या है एक्स, डिवाइड बाय क्या है 16, आगे बता दीजिए एक्स स्क्वायर, फिर क्या है साथ में जेड स्क्वायर, डिवाइड में मेरे पास क्या रहा है 8। फिर बताइए सर मेरे पास क्या आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है जेड क्यूब, डिवाइड में मेरे पास क्या रहा है 12। ठीक है सर, मैंने मेंशन कर दिया। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मेरे पास न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर क्या कॉमन है। उसने कहा देखें सर अगर बात करें यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स क्या है कॉमन, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 3 है। तो अगर मैं पूछूँ यहाँ, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे 2 हैं, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, तो कॉमन क्या है तीनों में, 1 1। उसके बाद क्या उसने कहा सर जेड स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है जेड क्यूब, यहाँ जेड कितने 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो कॉमन क्या लूँगा मैं 2 कॉमन ले लूँगा। अब डिनोमिनेटर में आ जाइए सर 16, 8 एंड 12 कॉमन टेबल, उसने कहा सर 4 का टेबल क्या है, उसने कहा सर तीनों में कॉमन है। अब बताएं सर अगर x बाहर चला गया, जेड स्क्वायर बाहर चला गया, मुझे बताएं कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये वापस आ जाए। उसने कहा सर 1 से। नीचे बताएं 4 का टेबल कितना पढ़ेंगे सर 16 आ जाए, उसने कहा सर 4 4 जा 16। अब आगे देखिएगा सर एक्स स्क्वायर है लेकिन कितने एक्स बाहर गए 1, तो अगर 2x में से 1x बाहर चला गया तो मुझे कितने बचेंगे मेरे पास, उसने कहा सर 1, और बेचारा जेड स्क्वायर कहाँ चला गया बाहर। अब बताएं 4 का टेबल कितना पढ़ें 8 आ जाए, उसने कहा सर 4 2 जा 8 प्लस। अब आगे बताइए उसने कहा 2x में से अगर 1x बाहर चला गया तो कितने बचेंगे, उसने कहा 1x। जेड क्यूब में से अगर 2 बाहर चलेगा तो कितने बचेंगे, उसने कहा सर 1। अब बताएं 4 का टेबल कितना पढ़ेंगे 12 आ जाए, उसने कहा सर 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, और यही बेसिकली हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 5 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, अब मैं स्टार्ट करूंगा इसका पार्ट नंबर 6। देखते हैं पार्ट नंबर 6 मेरे पास क्या है। मेंशन किया सर मैंने पार्ट नंबर 6, साथ में क्या लिख दिया बताइए सॉल्व। ठीक है, अब मुझे बताएं क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन रीराइट कर लीजिए। उसने कहा सर क्वेश्चन मेरे पास है ए, ठीक है, साथ में बताइए क्या है एक्स माइनस वाई, फिर क्या है माइनस ए स्क्वायर, फिर मेरे पास है बी, और सेकंड ब्रैकेट क्या है एक्स माइनस वाई, फिर क्या है सर उसने कहा सर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है एक्स माइनस वाई। अब आगे बताइए ए स्क्वायर और ए अगर कॉमन ले लिया जाए तो तीनों में कॉमन क्या होगा ए, क्योंकि यह पहले वाले के पास एक ए है, दूसरे वाले के पास 2 ए हैं और तीसरे वाले के पास भी 2 ए हैं। तो अगर तीनों में से कॉमन लें तो तीनों में से कितने कितने कॉमन निकलेंगे, एक एक। एक्स माइनस वाई तीनों में सेम है, तो एक्स माइनस वाई बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा कॉमन। तो अब बताएं सर मेरे पास क्या बचेगा। उसने कहा सर पहले बताइए बेचारा इसके पास जो भी था सब बाहर चला गया, ए भी बाहर चला गया, एक्स माइनस वाई भी बाहर चला गया। तो मुझे बताएं सर बेसिकली इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये पूरी वैल्यू वापस आ जाए। उसने कहा सर 1 से। अब देखिएगा उसने कहा सर अगर ए स्क्वायर में से ए बाहर गया है ए के, तो कितने ए बचे, उसने कहा सर 1 ए बचा। साथ में कौन आ गया, उसने कहा सर बी, क्योंकि बी दोनों में तो है लेकिन तीसरे में नहीं है। अब उसने कहा सर एक्स माइनस वाई तो बाहर चला गया, अब आ गया प्लस। अब बताइए ए स्क्वायर में से अगर एक ए बाहर ले लिया तो कितने ए बचे, उसने कहा सर 1। साथ में क्या आ गया बी स्क्वायर, यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसने भी कॉमन ही लेना है, लेकिन सर याद रखिएगा थोड़ा सा पैटर्न क्या होगा अलग होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने कहा सर मैं कहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, मैं स्टार्ट ले रहा हूँ बेसिकली पार्ट नंबर 1 से। ठीक है सर, मैंने क्या किया, मैंने मेंशन करा पार्ट नंबर 1 सॉल्व। ठीक है सर, अब क्या करेंगे क्वेश्चन को कर लेंगे रीराइट। तो मुझे बताएं सर क्वेश्चन क्या है। उसने कहा सर 7x प्लस क्या है साथ में xz, फिर बताइए क्या है। उसने कहा सर 7z, साथ में बता दीजिए क्या आ गया प्लस z स्क्वायर। अब इसमें नई कंडीशन क्या है, नई कंडीशन ये है कि अगर आप नोट करें ना तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है कॉमन। यहाँ z है, यहाँ z है, यहाँ z है, और यहाँ पे z कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये इसकी हर टर्म में आपको कुछ ना कुछ कॉमन नहीं मिलेगा अमूमन। ठीक है, मिल भी सकता है लेकिन 90% नहीं होगा। अब उसने कहा सर इस कंडीशन में क्या करेंगे। उसने कहा सर हम पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे,
पेयरिंग करेंगे और फिर कॉमन लेंगे। तो लीजिए सर पेयरिंग से कॉमन बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर पहले और दूसरे में बताएं कॉमन क्या है। उसने कहा सर पहले और दूसरे में कॉमन है x, तो क्या बचेगा। उसने कहा सर पहले में से अगर x बार जाएगा तो बचेगा 7 और दूसरे में से अगर x बार जाएगा तो क्या बचेगा z। अब यहाँ बताइए उसने कहा सर दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 7z और वहाँ पे z स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे 1z वहाँ पे 2z, तो कॉमन लूँगा तो कितने z बाहर आ जाएंगे। उसने कहा 1। अब z अगर बाहर चले गया तो बेचारा क्या बचा 7। z स्क्वायर में से अगर 1z बाहर चला गया तो क्या बचा, z बचा। ठीक है सर, ये तो हो गया तरीका कॉमन लेने का। इसमें फर्दर भी कॉमन लेते हैं। अगर आप देखें तो सर दोनों आपके पास टर्म्स में ब्रैकेट क्या है, कॉमन। तो सर इन दोनों ब्रैकेट्स को आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, जो कि लाजमी कॉमन आएंगे। और दूसरे में क्या है, उसने कहा सर यहाँ पे पहले में से क्या बचेगा x और दूसरे में क्या बचेगा z, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है सर, आपने देखा दोनों ब्रैकेट क्या है कॉमन, तो पहले में क्या बचा x और दूसरे में क्या बचा सिंपल प्लस z, और ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आसान लगे होंगे और अच्छा लगा होगा। ठीक है सर, अब मैं क्या स्टार्ट करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा इसका पार्ट नंबर 2। ठीक है भाई, इसका पार्ट नंबर क्या करेंगे, उसने कहा सर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, आ जाइए क्वेश्चन रीराइट करते हैं। बताएं क्वेश्चन मेरे पास क्या, उसने कहा 9a स्क्वायर, साथ में क्या है b, फिर मेरे पास क्या है प्लस 18ab स्क्वायर, फिर बताइए क्या है माइनस का 6ac, उसके बाद क्या है माइनस का 12bc। ठीक है भाई, क्या है माइनस का 12bc। उसने कहा सर अगेन क्या करेंगे, पेयरिंग करके ले लूँगा मैं कॉमन। तो देखें मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर 9 और 18 में कुछ कॉमन है। उसने कहा जी सर 9 और 18 में क्या है 9 कॉमन है। अब देखें अगर इन दोनों में पूछूं कि कॉमन, उसने कहा सर a स्क्वायर और a, उसने कहा सर कॉमन क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे b और b स्क्वायर में कॉमन क्या आएगा बताइए, b क्या आ जाएगा, b। अब 9 बाहर चला गया, b बाहर चला गया, a स्क्वायर में से a बाहर चला गया, तो बताएं कितने a बचे, 1। ठीक है, 9 का टेबल कितना पढ़े कि 18 आ जाए, 9 2 क्या हो जाएगा 18। a तो बाहर चला गया, b स्क्वायर में से एक b बाहर चला गया, तो कितने b बचे, उसने कहा सर 1। माइनस साइन देखें ये मेरे पास एज इट इज़ आ गई। अब उसने कहा सर यहाँ देख के बताइए क्या कॉमन है। उसने कहा 6 और 12, कॉमन टेबल किसका है, उसने कहा 6 का। ठीक है भाई, आगे देखें AC और BC में कॉमन क्या है, उसने कहा सर C। अब अगर 6 और C बाहर चले गए तो क्या बचा, उसने कहा सर A। सर एक बात याद रखिएगा, अगर कॉमन लेते हुए माइनस साइन बाहर आ जाए, खैर साइन कोई सी भी आ जाए आप मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा प्लस में क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, अगर प्लस आ गया मेरे पास बाहर तो देखें प्लस प्लस क्या रहेगा, प्लस 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 क्या रहेगा, प्लस। लेकिन माइनस बाहर आ गया तो सर लाजमी आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या होगा सर, ये प्लस हो गया। अगेन माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस 6 2 क्या हो जाएगा 12। सर उसके बाद C तो बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा, उसने कहा सर B बचा। अब अगर आप नोट करें दोनों में कॉमन क्या है, उसने कहा सर ब्रैकेट कॉमन है जो कि लाजमी होना चाहिए, a प्लस क्या है 2b। तो पहली वैल्यू में से क्या बचेगा, उसने कहा पहली वैल्यू में से बचा 9ab, और दूसरी में से क्या बचा, उसने कहा सर 6c। लेकिन अभी भी अगर आप नोट करें तो 9 और 6 में कॉमन टेबल किसका है, 3 का। तो वो 3 का कॉमन टेबल आप बाहर ले लीजिए। अब जैसे ही मैंने मेंशन किया तो बच्चे ने सवाल पूछा, उसके माइंड में फ़ौरन एक बात आई, क्या ही मैं बताता हूँ सर। उसने कहा सर अगर आपने कॉमन लिया है सेकंड ब्रैकेट से, क्या लिया है, सेकंड ब्रैकेट से कॉमन लिया है, तो सेकंड ब्रैकेट के सामने क्यों नहीं लिखा, आपने तो सबके सामने लिख दिया। इसका मतलब ये कि ये सर सेकंड से नहीं फर्स्ट से भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। सर एक बात समझिएगा, मैं आपको समझाऊँ। अगर लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो मुझे बताएं क्या मिलेगा। उसने कहा सर मिलेगा 3 2 6 और 6 4 क्या मिल जाएगा 24। अब इसी 2 को अगर मैं बाहर लिख दूं तो बताएं फिर क्या मिलेगा। उसने कहा सर अब क्या मिलेगा, उसने कहा सर क्या मिलेगा 4 3 12 और 12 2 क्या हो जाएगा 24। अब अगर इस 3 को मैं बाहर लिख दूं तो भी क्या मिलेगा, उसने कहा सर वही मिलेगा मुझे 24। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर फैक्टर को आप बीच में लिखें, आगे लिखें या लास्ट में लिखें, सर रिजल्ट क्या मिलेगा 1। तो अगर इस 3 को आप बीच में लिखेंगे तो भी वही बात है, और आगे लिखेंगे तो भी वही बात है। लेकिन अब देखें कितना प्यारा लग रहा है ना, प्यारा, बिल्कुल लग रहा है प्यारा। अब देखिएगा सर हमने क्या सॉल्व किया, पार्ट नंबर 1, हमने क्या सॉल्व किया, पार्ट नंबर 2।
अब क्या सॉल्व करेंगे, उसने कहा सर अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। सर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें ताकि वैल्यूज़ कंजस्टेड ना हो और बहुत प्यार से हम क्या कर लें, सॉल्व कर लें और आपको वैल्यूज़ गंदी ना लगें। ठीक है भाई, प्रॉपर वैल्यूज़ हों। ठीक है, देखने में क्या होता है, कंजस्टेड होता है ना, बुरा लगता है फिर। अब उसने क्या किया, उसने कहा सर मैं मेंशन कर रहा हूँ क्या, पार्ट नंबर 3। ठीक है भाई, हमने लिखा पार्ट नंबर 3 के आगे क्या लिख दिया बताइए, सॉल्व। अब जैसे ही आपने सॉल्व लिखा, बताएं सर क्वेश्चन रीराइट कर लीजिए, क्या बनेगा। उसने कहा सर मेरे पास बना 6t, फिर क्या आया माइनस का 12p, फिर बताएं क्या आया, उसने कहा सर प्लस 4tq, साथ में क्या आ गया माइनस 8pq। ठीक है भाई, आपने मेंशन कर दिया, 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए। अब बताएं 60 और 12p में कॉमन क्या है, उसने कहा 6 का टेबल सिंपल बस, तो क्या बचा, उसने कहा 6 बाहर चले जाएगा तो t बचेगा। सर माइनस साइन एज इट इज आ गई, 6 2 क्या हो जाएगा 12, साथ में क्या बचेगा, उसने कहा सर p। अब मेरे पास क्या हुआ, उसने कहा सर आया प्लस। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है, उसने कहा सर 4tq माइनस 8pq। पहले तो 4 का टेबल दोनों में कॉमन है, उसके बाद क्या कॉमन है, q कॉमन है। ठीक है भाई, अगर 4 बाहर चला गया, q बाहर चला गया, तो क्या बचा t। ठीक है, अब बताएं प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 4 का टेबल कितना पढ़े कि 8 आए, 4 2 क्या हो जाएगा 8। अगर q बाहर चला गया तो सिर्फ क्या बचेगा p, और दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, देखें सेम भी हैं, तो क्या बचा बताइए t माइनस 2p, तो ये आ गया कॉमन। सर पहले में से क्या रिमेनिंग बचा 6 और दूसरे में से क्या बचा 4q, और वही वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि सर देखें दोनों में अगेन कुछ कॉमन है, 6 और 4 में कॉमन है तो टेबल किसका 2 का, तो 2 मैंने कहाँ मेंशन कर दिया आगे, तो क्या हो जाएगा बताइए। उसने कहा सर मेरे पास बन जाएगा 2 3 ज़ा 6, ठीक है 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, साथ में क्या आ जाएगा q, और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, कितना आसान लगा ना, आसान लगना भी चाहिए भाई क्योंकि आसान है। अब उसने क्या कहा सर अब मैं क्या सॉल्व करूंगा बताइए, अब मैं सॉल्व करूंगा इसका पार्ट नंबर 4। ठीक है सर, पार्ट नंबर 4 अगेन एक आसान क्वेश्चन। ठीक है सर, बताएं मेरे पास पार्ट नंबर 4 क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है r²। ठीक है, साथ में बताइए क्या है भाई, उसने कहा सर प्लस 9rs, फिर क्या है माइनस 7rs, साथ में आ रहा है माइनस 63s²। ठीक है सर, हमने क्वेश्चन मेंशन कर दिया। अब देखेंगे कौन कौन कॉमन है, तो मुझे बताएं r² और अब ना प्लस 9rs में कॉमन क्या है। उसने कहा सर r, देखें r² है और यहाँ पे r है तो सिर्फ r कॉमन है, तो रिमेनिंग क्या बचा, उसने कहा सर बचा r। ठीक है सर, क्या बचा बताइए। उसने कहा सर मेरे पास बचा r तो मैंने कॉमन ले लिया, तो r बचा 9 बचा, r बाहर जा चुका है तो सर क्या बचेगा बताइए, साथ में बचेगा s। ठीक है, अब ये माइनस साइन आ गई बिल्कुल एज इट इज़। अब मुझे बताइए 7rs माइनस 63s² में कॉमन बताइए क्या है। उसने कहा पहली बात 7 कॉमन है। ठीक है भाई, आगे बताएं rs और बेसिकली s², तो सर यहाँ पे एक s है, वहाँ पे 2 s हैं, कॉमन कितने, एक s बाहर ले लीजिए। ठीक है सर, ये क्या कहा था, माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 7 बाहर जा चुका है, s बाहर जा चुका है, तो क्या बचा r, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 7 का टेबल कितना पढ़ेंगे 63 आ जाए, 7 9 ज़ा 63, s² में से अगर एक s बाहर गया तो कितने s बचे, एक। अब क्या होगा, उसने कहा सर दोनों में कॉमन क्या है, r प्लस 9s। ठीक है, और दूसरे में क्या बचा, उसने कहा r माइनस 7s, और यही बेसिकली क्या हो जाएगा पार्ट नंबर 4 का आंसर। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 4 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखें बेसिकली पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 मेरे पास क्या है, एक दो आसान क्वेश्चन। सर याद रखिएगा ये दोनों आसान क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। सर अभी हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन रीराइट करेंगे। देखें मेरे पास क्वेश्चन क्या है भाई, उसने कहा सर मेरे पास क्वेश्चन है y² डिवाइड बाय क्या है भाई 4, माइनस फिर क्या है y² z डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बोलिए। उसने कहा सर 4, फिर मेरे पास क्या है माइनस z² t प्लस, ठीक है भाई डिवाइड बाय क्या आ रहा है, उसने कहा सर 9 प्लस z³ t डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 9। अब बताइए सर सबसे पहले क्या देखेंगे, ऊपर देखें y² और y² z में कॉमन क्या है। उसने कहा सर y²।
और कुछ कॉमन है? उसने कहा सर नहीं। डिनोमिनेटर में बताइए। उसने कहा सर 4 और 4 दोनों में कॉमन है, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया। ठीक है सर, बिल्कुल ले लिया। अब बताइए आगे क्या है? उसने कहा सर अगर आगे की बात कर रहे हैं तो मेरे पास क्या बचा ये बताइए। वाई स्क्वायर अपॉन 4 तो पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो वापस लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। ठीक है सर, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? उसने कहा सर 1 से। अब मुझे बताइए वाई स्क्वायर तो चला गया बाहर, 4 भी बाहर चला गया, तो सिर्फ क्या बचा? उसने कहा सर बचा z। अब आगे जाइए सर, माइनस तो एज इट इज कॉपी होगा, हो गया। अब मुझे आगे बताइए जेड स्क्वायर टी प्लस जेड क्यूब, टी में कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 जेड है, वहाँ पे 3 जेड है, तो सर कॉमन क्या होगा? जेड स्क्वायर। कॉमन क्या होगा? उसने कहा सर जेड स्क्वायर। अब बताएं डिवाइड में क्या आ रहा है? उसने कहा सर डिवाइड में मेरे पास क्या आ रहा है? उसने कहा सर कॉमन, अच्छा साथ में क्या आ रहा है? जेड स्क्वायर के साथ अगर आप नोटिस करें तो टी भी क्या आ रहा है? कॉमन। टी भी क्या आ रहा है? उसने कहा सर कॉमन। और नीचे क्या कॉमन आ रहा है? उसने कहा सर नीचे कॉमन आ रहा है 9। क्या कॉमन आ रहा है? उसने कहा सर नीचे कॉमन आ रहा है 9। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत प्रॉपर्ली समझ आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बिल्कुल सिंपल मेथड है और चीज़ों को सिंपल ही रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि जितना सिंपल रखेंगे उतना ही आपको क्या लगेगा? ये आसान लगेगा। ठीक है भाई, अब आगे बढ़िए। उसने कहा सर जेड स्क्वायर टी पूरा का पूरा बाहर चला गया और डिनोमिनेटर का 9 भी बाहर चला गया, तो मुझे बताएं वापस लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। अब मैंने क्या कहा था? माइनस साइन मल्टीप्लाई होगी तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? माइनस। अब आगे बताइए। उसने कहा सर जेड स्क्वायर और जेड क्यूब, अगर क्यूब में से जेड स्क्वायर बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा? सिर्फ जेड, क्योंकि टी भी बाहर जा चुका है और 9 भी बाहर जा चुका है। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है? उसने कहा सर ब्रैकेट कॉमन है, यानी कि 1 माइनस जेड। ठीक है, अब बताएं रिमेनिंग क्या बचा? उसने कहा रिमेनिंग बचा पहले में से मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन 4 और दूसरे में से क्या बचा सर? जेड स्क्वायर टी अपॉन 9। और यही बेसिकली क्या हो जाएगा? इसका प्रॉपरली आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि पार्ट नंबर 5 भी आपको बहुत ही अच्छे से क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, अब हम कहाँ मूव करेंगे? अब हम मूव करेंगे इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 पे, जो एक आसान क्वेश्चन है। देखते हैं हमारे पास पार्ट नंबर 6 क्या है। उसने मेंशन किया कि सर हम क्या कर रहे हैं? हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 6। तो साथ में क्या लिखा? हमने लिखा सर सॉल्व। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन को रीराइट। तो मुझे बताएं सर क्वेश्चन क्या है? उसने कहा सर क्वेश्चन मेरे पास है 10xy डिवाइड बाई क्या है? बोलिए 11। आगे क्या है? उसने कहा सर प्लस 5xz। ठीक है, साथ में क्या है? डिवाइड में क्या आ रहा है? 11। फिर बताइए क्या है? उसने कहा सर माइनस का 14y स्क्वायर डिवाइड में मुझे क्या मिल रहा है? 11। ठीक है, लास्ट में क्या आ गया? माइनस 7yz। अगेन डिवाइड में क्या आ रहा है? उसने कहा सर 11। अब एक बात तो नोट कीजिए कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है? उसने कहा सर 11 कॉमन है सबके डिनोमिनेटर में, तो 11 क्या चला गया बाहर। अब मुझे बताएं ऊपर क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा 1। तो बच्चे ने सवाल पूछा सर ऊपर 1 क्यों आ गया? सर ऊपर 1 इसलिए आया क्योंकि अगर मुझे 10 को वापस लाना है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। 5 को वापस लाना है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। सर 14 को वापस लाना है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। बाकी वैल्यूज़ को मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा 10xy, फिर मेरे पास क्या है? प्लस xz, फिर सर अगेन क्या है? माइनस 14y स्क्वायर और लास्ट में है माइनस 7yz। ठीक है सर, अब आगे देखिए। उसने कहा मेरे पास क्या है? 1/11। अब देखिए सर दोनों में कॉमन क्या है? उसने कहा सर 10 और 5 में कॉमन टेबल है 5 का, xy और xz में कॉमन है x। तो अब मुझे बताइए कि सर 5 का टेबल कितना पढ़ेंगे? 10 आ जाए। उसने कहा सर 5 2 10। x बाहर कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा? y। सर 5 बाहर जा चुका है, x बाहर जा चुका है, अंदर क्या बचेगा? उसने कहा सर z। ठीक है, माइनस साइन मेरे पास एज इट इज आ गई। 14 और 7 में कॉमन टेबल किसका है? उसने कहा सर 7 का। उसके अलावा देखिए और क्या कॉमन है? उसने कहा 7 तो है, वाई स्क्वायर और y में कॉमन क्या है? उसने कहा सर y। तो क्या बचा बताइए? 7 का टेबल कितना पढ़ूँ? 14 आ जाए। 7 2 14। वाई स्क्वायर में से अगर y बाहर चला गया तो कितने y बचे? उसने कहा सर 1। सर मैंने क्या बताया था? माइनस साइन अगर ब्रैकेट के बाहर आएगी तो सर क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बताइए प्लस।
ठीक है, याद रखिएगा, ये तो हो गया। अच्छा, अमूमन एक ट्रिक भी लोग यूज़ करते हैं कि सर अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ जाए ना तो अंदर वाले दोनों की साइन क्या कर देगा, चेंज। ये एक ट्रिक है। अब देखें सर क्या हुआ, उसने कहा सर 7 तो बाहर चला गया, वाई भी बाहर चला गया, बेचारा अंदर मासूम कौन बचा, जेड। ठीक है सर, अब आगे बताइए क्या होगा। उसने कहा सर मेरे पास आगे आया 1/11। ठीक है, अब बताएं सर दोनों में कॉमन क्या है। उसने कहा सर कॉमन है 2y प्लस जेड, ये दोनों में कॉमन है। तो बताएं पहले में क्या बचा, उसने कहा बचा 5x और दूसरे में क्या बचा 7y, और यही बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आपको क्या करनी है, इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।